गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल अपन ने पढ़ा था त्रिकोणमिति स्टार्ट की थी, उसके अंदर टेबल बनाई थी और आज अपन कुछ सूत्र लिखेंगे और उसी के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। त्रिकोणमिति कल अपन ने बताया था और अब आगे देखो कुछ सूत्र है जो फिक्स है, मतलब उसी हिसाब से अपन क्वेश्चन होगा और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलेगा, जैसे क्वेश्चन पूछेगा उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। अब अपन ने कल एक समकोण त्रिभुज बनाया था, ठीक है। ये दोनों तीनों भुजाएं हो गई, ये 90 डिग्री का कोण हो गया और ये θ1 हो गया और ये θ2 हो गया। अब इसमें अपन कल इसमें अपन ने अनुपात वाला देखा था भाई, ये तो हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। अब इसी के आगे चलते अपन क्या करेंगे, जैसे एक से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमेशा फिक्स है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। एक चीज़ और, दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और ये भी फिक्स है, ये दोनों फिक्स है। तीसरी चीज़ देखो, तीसरा क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। आगे ये तीनों हमेशा फिक्स रहते हैं ये चीज़ें। और ये डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है भाई, वो बोलता है 4 ऑप्शन दे देगा भाई कौन सा ऑप्शन सही है, ये वही चीज़ें जो फिक्स होगी। अब इसके अंदर एक बदलना देख लो, बदलना कैसे करते हैं अपन, साइन को कोस, कोस को साइन, कैसे अपन चलते हैं अपन। ये हो गया 0, 90, 180 और 270, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। इसमें सारे ऑल आते हैं, इसमें साइन और कोसेक, ध्यान रखना साइन का उल्टा हमेशा कोसेक होता है, मतलब अपन साइन बराबर 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे टेन और कोट, टेन को क्या लिख सकते हैं, 1 कोट थीटा। ऐसे यहाँ पे कोस थीटा और सेक थीटा, तो कोस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, 1 सेक थीटा। ये दोनों हमेशा उल्टे होते हैं। और ध्यान रखना, साइन कोस में बदलता है, कोस साइन में बदलता है, टेन कोट में बदलता है, कोट टेन में बदलता है, और कोसेक सेक कोसेक में बदलता है, और कोसेक सेक में बदलता है। वो कैसे बदलता है वो देखो चीज़ें। अब इसमें देखो, ये हो गया सारे पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन कोट, इसमें कोस और सेक पॉजिटिव। अब सारे कैसे, अब इसमें देखो, मतलब अगर साइन थीटा बराबर, अगर अपन 0 से 90 के अंदर लेंगे ना, कोई सा भी एलिमेंट तो हमेशा चेंज होगा। जैसे इसको लिख दिया कोस 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा, ये हमेशा, या ऐसे डायरेक्ट लिख दिया, इसको ऐसे मान लो भाई कोस 90 माइनस थीटा, तो ये 90 के अंदर आ गया, मतलब 0 से 90 के अंदर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ऐसे टेन का मान लो, बट टेन
90 माइनस थीटा, तो ये 90 क्या हो जाएगा कोट थीटा। ऐसे चेंज होता है, मतलब ये अपने अनुसार ये अलग अलग चेंज होते हैं। कैसे इसको भाई देखो, साइन कोस में बदलता है, कोस साइन में बदल जाता है, लेकिन ध्यान रखना वो किस कैटेगरी में, एक तो इस कैटेगरी में बदलेगा, एक बदलेगा इस कैटेगरी में। इस चीज़ का ध्यान रखना, टेन कोट में, कोट कोसेक में। और जो भी ये साइनों का ज़्यादा ध्यान रखना, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस का। इसमें अगर अपन को 120 डिग्री आ गई तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं अपन इसको 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। एक इसको क्या लिखोगे 180 माइनस का 60, दोनों का मान एक ही होगा, कैसे भी कर लो, कुछ 120 आ रहा है। आगे ऐसे मान लो 270 आ जाए तो 270 तो डायरेक्ट है, इसमें कोई सा भी एलिमेंट आ जाए तो उसको 180 में कर लो, या उसको 180 को अपन पाई भी लिख सकते हैं, तो वो हो गया पाई, 2 पाई हो जाएगा। अगर 360 आ गया 2 पाई। और अगर इसको अपन पाई का मान होता है 22/7, हमेशा ध्यान रखना, इसको 3/14 भी लिख सकते हैं पाई का मान। और पाई को हमेशा ये 180 को अगर अपन 2 इंटू अगर 90 डिग्री करते हैं तो ये 180 हो जाएगा। ये हमेशा सीधा 190 डिग्री, 180 का ये हो जाएगा 90 का, ये हो गया 90 का, ये हो गया 90 का, ये हो गया 90 का, तो सारा राउंड 360, मतलब 0 से लेके 360 तक अपन सारे कोण निकाल सकते हैं, और वो निकालेंगे अपन इसके हिसाब से। अब आगे अपन थोड़ा बहुत और देखते हैं। अब कुछ सूत्र है वो बता देता हूँ मैं आपको। साइन स्क्वायर थीटा अपन ने लिखा था, क्या लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें से अपन को अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इसी से सूत्र बन जाएगा, ये बन गया। अब एक कैसे लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों में क्या करोगे, इसमें से इसका साइन को स्क्वायर है तो वर्ग कर दो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे इसमें रूट कर दो तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक ही से कितने, 1 2 3 4 5, मतलब एक ही सूत्र से 5 बन गए। तो ये ध्यान रखना, इसमें फिक्स ध्यान रखना हमेशा इस चीज़ का, ये तो हमेशा परमानेंट फिक्स रहता है। ये कैसे फिक्स रहता है ये आगे अपन चर्चा करेंगे क्वेश्चन के अंदर। अब इसके आगे देखो, अब ये तो हो गया। अब एक अपन ने अभी करा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। अब इसी को क्या करोगे, सेक स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, वो सॉरी tan स्क्वायर थीटा। अगर अपन इसको इधर लोगे तो ये तो माइनस में आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1। लेकिन अपन को पॉजिटिव करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी से ये आ गया, ये तो माइनस होगा तो ये वाली लाइन तो हटा दो, तो इसी से ये बन गया, इसी से ये बन गया सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसको अपन डबल में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन सेक थीटा माइनस tan थीटा प्लस और सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं इसको। अब इन दोनों को अपन अलग अलग भी कर सकते हैं, या आगे अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। अब देखो
इसको भी कैसे लिख सकते हो, 1 + tan स्क्वायर थीटा हो गया। इसको अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब इसके अंदर tan स्क्वायर का मान निकालना अपन को। tan स्क्वायर का मान निकालने के लिए sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब tan का मान निकालने के लिए tan थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस sec स्क्वायर थीटा। अब इसको भी अपन आगे चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं अपन, √1 + sec थीटा 1 माइनस sec थीटा, ये चीज़ें आ गई। अब एक ही सूत्र से अपन कैसे भी करके निकाल। अब ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है वो, मतलब 1 + tan स्क्वायर थीटा कोस, वो थीटा का मान दे दे तो tan का मान पूछ ले या sec का मान पूछ ले या कुछ भी पूछ ले, वो थीटा ना दे के कोई और कोई वैल्यू दे दे, वैल्यू की दे के मान पूछ। मतलब अपन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है यार। क्वेश्चन ऑप्शन टाइप आएगा और ऑप्शन में हमेशा ध्यान रखना आंसर होता है। अपन ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपका टाइम खराब होगा। अब इसके आगे अपन ने एक और देखते हैं अपन। वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये अपन ने पहले देख चुके हैं। ठीक है, अब इसको अपन अगर यहाँ से कोसेक का निकालना, कोसेक थीटा, तो √1 प्लस कोट थीटा हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसके आगे देखो, अपन को कोट का मान निकालना है तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। अपन को कोट की वैल्यू निकालनी है तो कोट बराबर हो जाएगा √1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको कैसे लिख सकते हैं आगे, कोसेक थीटा माइनस का 1 और कोसेक थीटा प्लस का 1। ये हमेशा थीटा ध्यान रखना वैल्यू होती है, थीटा 0, 30, 60, 45, 15 वो कुछ भी दे दे, आपको मान निकालना है। अब इसके आगे और 2-3 देख लो। अपन tan को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपन लिख सकते हैं। इसको tan थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं अपन। और साइन थीटा और कोस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू क्या थी पहले, रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको अपन √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। अब इसको क्या लिखोगे, एक बार ये क्या हो जाएगी वैल्यू, साइन की क्या है, √1 माइनस कोस स्क्वायर। एक वैल्यू तो ये हो गई, एक वैल्यू अपन ऐसे कर सकते हैं, कैसे, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई। अब तीसरी अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह को साइन को ऐसे कैसे लिख सकते हो, और √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पिछली बार देखा था ना अभी पीछे भाई, साइन को क्या, कोस को क्या लिख, कोस बराबर 1 √1 माइनस साइन। तो एक बार साइन की टर्म में tan बराबर ये हो गया tan थीटा, tan की टर्म में साइन की वैल्यू ये आएगी और tan की टर्म में कोस की वैल्यू आएगी और दोनों की वैल्यू ये रहेगी। अगर दोनों को उठा के दोनों को रख दो, कोस और tan के अंदर आ जाएगा। इसी तरह अपन कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट को देखो, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा।
टेन में साइन अपॉन कोस होता है, कोट में उल्टा हो जाता है, साइन कोस अपॉन साइन, और इसको अपन 1/10 भी लिख सकते हैं टेन इस कोट को। अब इसके अंदर अगर कोट के अंदर कोस की वैल्यू चाहिए तो कोस थीटा अपॉन रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसको अपन अगर एक और वैल्यू इसकी हो जाएगी साइन कोस की हो गई तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। मतलब इसी से अपन इर्द गिर्द घूमेगा तुम्हारे पूरा त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, इन तीनों चीज़ों के अंदर घूमेगा। इसका उल्टा हो जाएगा 1/sec कोसेक थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा 1/sec थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा 1/cot थीटा। ये 6 की 6 चीज़ें होगी, इन्हीं के आपस में बदलना करना सारी चीज़ें त्रिकोणमिति होगी। तो ये मेन ये तीनों चीज़ें होगी, इन तीनों से सारा चीज़ें हल हो जाएगी। वो कैसे हल होगी वो अपन क्वेश्चनों में डिस्कस करते हैं। और तीन में इसके अंदर अपन अनुपात भी है, अगर याद करने का तरीका है, सारी चीज़ें समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, रटना नहीं है, समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, कोस थीटा बराबर 4/3, कोस थीटा बराबर 4/3, तो कोट थीटा तथा साइन थीटा का मान बताइए। मतलब कोट थीटा तथा साइन थीटा का मान बताइए। अब इसको हल करो। कोट थीटा बराबर 4/3, तो 4/3 है, ये अनुपात से होगा। कोट क्या होता है, इसके अंदर अगर आपको ट्रिक ध्यान रखना, एक होती है लाल बटा कक्का, ये तो हो गया साइन, मतलब लंब बटा कर्ण। कोस होता है आधार बटा कर्ण, और टेन होता है लंब बटा आधार। अगर अपन को कोट लिखना है, कोट थीटा, तो इसका उल्टा कर दो, मतलब आधार बटा लंब। और अगर अपन को सेक लिखना है तो कोस का उल्टा कर दो, कर्ण अपॉन आधार। और अपन को अगर कोसेक लिखना है तो कोसेक का हो जाए कर्ण अपॉन लंब। ये चीज़ें ध्यान रखना, और आगे तीनों की तीनों चीज़ें उल्टी हो जाएगी। अब इसके अंदर 4/3 है, 4/3 का मतलब आधार हो गया 4, और ये हो गया आधार आ गया 4, और इसके अंदर कर्ण कितना है, कर्ण है 3, ये 5 आएगा यहाँ पे, 4/5 है ये। तो आधार कितना हो गया 4, और कर्ण कितना हो गया 5। तो आधार कौन सा है, ये वाला आधार है 4, कर्ण कौन सा है, ये वाला 5। अब अपन को लंब निकालना है, और लंब कोट क्या होता है, कोट ये वाले आधार बटा लंब। तो कोट का क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। अब आधार तो अपने पास है, लंब नहीं है, तो लंब इससे निकलेगा। मैंने आपको बताया था भाई पाइथागोरस प्रमेय, वो होती है ये 90 डिग्री का कोण है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो इसमें क्या लगती है भाई, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता कर्ण का स्क्वायर। अब लंब का स्क्वायर, अपन के पास आधार का स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर प्लस लंब अपन को निकालना है एल का स्क्वायर बराबर, और कर्ण का 5 का स्क्वायर। अब इसके बाद में 4 का स्क्वायर 16, एल स्क्वायर बराबर 25, तो एल स्क्वायर बराबर हो गया 25 माइनस का 16, तो एल बराबर हो गया √9, तो एल बराबर हो गया 3। तो अपना लंब कितना हो गया 3। अब ये निकाल लो, तो कोट थीटा हो जाएगा
आधार कितना है अपना 4, लंब कितना है 3, ये अपन डायरेक्ट आ गया अपने पास। अब अपन को साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा करण। तो लंब कितना अपने पास 3 और करण कितना है 5, तो ये हो गया आंसर आपका। आज तक का यहीं पे है और आगे अपन कल पूरे क्वेश्चन से करेंगे। धन्यवाद, गुड मॉर्निंग।